गांधीनगर से लेकर के नई दिल्ली तक मोदी जी ने कभी गठबंधन सरकार चलाया नहीं। गठबंधन छोड़ दीजिए, वो पार्टी सरकार भी चलाया नहीं, खुद का सरकार चलाया था। बिल्कुल। तो किसी के पास जाके किसी किसी से संपर्क करके ये कैसे करना है, ये क्या करना है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा पूछताछ करना, ऐसा पूछना, ऐसा सलाह लेना, उसको लगता ठीक नहीं है। सहयोगी दल चाहेंगे कि ऐसा नहीं है, हमसे कोई बात करना, कोई एक्सेसिबल रहना, हमसे संपर्क करना, हमसे सहमति लेना, सलाह लेना, ऐसे पूछे तो मोदी जी का टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना क्षमता मेरे ख़्याल में नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को पास नहीं है। ये जी। ताकत ताकत के आधार पर राजनीति किए हैं, राजनीति कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और अभी जो ताकत में ये पद पर है, लेकिन ताकत इतना नहीं है। पद है, ताकत नहीं है। लेकिन पहले पद भी था, ताकत भी था। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इनका इनका जो सहयोगी दल है ना, एक भी भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का विचारधारा से मिला हुआ दल एक भी नहीं है। ये नहीं। ये सब नेताओं सिर्फ़ कॉन्टेक्सचुअल एलायंस है। राजनीतिक एलायंस है, विचारधारा का एलायंस नहीं है। ये अभी ये नतीजा आप जो देख रहे हैं, ये इंडिया अलायंस की एफर्ट से उनकी मेहनत से आया नतीजा नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी और भाजपा और एनडीए को ये थप्पड़ देने के लिए निश्चय किया था, इसलिए आपको ये आ गया। दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात और 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज आपने इससे पहले भी 2 वीडियो देखे होंगे, उस पर भी जो है हमने चुनाव के परिणाम संबंधित बातें की है। और वो हम इसलिए लगातार कर रहे हैं, क्योंकि बात सही है कि अब दिख तो ये रहा है, दिख इसलिए रहा है क्योंकि वो शपथ ले ली है प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी साहब ने तीसरी बार। लेकिन चुनाव जो हुआ है, वो चुनाव ना तो फेयर हुआ है, ना ट्रांसपेरेंट हुआ है। ये बात तो बिल्कुल सच है। तो उस पर इसलिए लगातार बात करते हैं। आज जो आप कार्यक्रम देखने जा रहे हैं, जो बातचीत सुनने जा रहे हैं, उसमें भी उस बात का ज़िक्र तो होगा, लेकिन उसके साथ-साथ हम जो आज जिस मेहमान को हमने आमंत्रित किया है, वो देश की इकोनॉमी और देश की राजनीति, तो दोनों पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं। आप उनको हमारे साथ एक बार पहले जो है इस एक वीडियो में देख चुके हैं, उनकी बातचीत सुन चुके हैं, उनका आकलन आप समझ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ पराकला प्रभाकर साहब की, और उनको मैं जोड़ने जा रहा हूँ, और उनसे जो है आज कुछ चीज़ें हमको समझनी है, वो इस पूरी बातचीत में आपको जानने को मिलेगी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला है और आप आए हैं 4 पीएम पर। मयूर जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आपको। फिर से मेरे को बुलाया। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इट्स अ प्रिविलेज सर, इट्स अ प्रिविलेज। अ, अब सर शपथ तो ली। अच्छा एक चीज़ हुई बड़ी गज़ब की, वो कल फिर आपको पता नहीं ध्यान गया कि नहीं गया? वो एक सांसद जो है, मतलब वो मंत्री पद की ओथ ले रहे हैं, वो बैठ के सिग्नेचर कर रहे हैं। अ, वो पीछे जो है वो राष्ट्रपति भवन में कोई वो एक एनिमल जो है, जो ऑब्वियसली वाइल्ड सा है, कोई पालतू तो नहीं है। वो पीछे के मतलब उस दृश्य में पीछे जो है वो जाता हुआ क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है। वो उस बात ने बड़ा एक वो चर्चा जगा के रखा है कि ये है क्या? मतलब मैंने कहा भई अब मोदी जी का शासन है तो कोई भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उसमें कौन-सी बड़ी बात है? इट्स अ फ्री नेशन अकॉर्डिंग टू मोदी जी। कोई भी कहीं भी हो सकता है। पर जो मूल बात है सर वो ये है कि अब
ये जो जिसको बड़ा हाइप दिया जा रहा है कि 3.0 मोदी सरकार का 3.0 वर्जन जो है, इस वर्जन को आप पॉलिटिकली कैसे देखते हैं? पहला सवाल ये है। फिर बाकी 2 सवाल मैं अलग-अलग करूँगा। पर राजनीतिक दृष्टिकोण से ये जो सरकार बनी है, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? और जो भी देखते हैं, वो किस आधार पर देखते हैं? जी, मयूर जी, शपथ ग्रहण तो हुआ। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये फ्लोर टेस्ट तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये होना माइनॉरिटी चाहिए। क्योंकि द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एनडीए में से भाजपा, भाजपा के पास तो नंबर्स नहीं है और उनका जो सहयोगी दल है, उनको साथ लेके उनको एक गठबंधन के रूप में ज़्यादा नंबर मिले और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के होने के नाते भाजपा को आमंत्रित किया है राष्ट्रपति जी ने। लेकिन देखिए, ये फ्लोर टेस्ट तक क्या होगा, कैसा होगा? क्योंकि सहयोगी दल क्या माँगेंगे, ये लोग क्या देंगे और ये नेगोशिएशंस ठीक से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा और क्या माँग रहे हैं, ये क्या देने के लिए तैयार हैं, ये सब बहुत चीज़ें हैं। अभी भी कुछ सुनने में आ रहे हैं कि कुछ दल, सहयोगी दल स्पीकर माँग रहे हैं और बहुत ख़ास डिपार्टमेंट्स माँग रहे हैं। ये सब सुनने में आ रहे हैं। हमको तो ऑथेंटिक न्यूज़ कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन फ्लोर टेस्ट को पार करना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं पार होंगे, पार हो सकता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद, बहुत ही अ, सहयोगी दल को, नेताओं को तुष्ट करने के बाद, उनको अपीज़ करने के बाद, उनको खुश रखने के बाद ही हो सकता है। अच्छा, इसके इससे पहले ये भी हो सकता है, अगर वो खुश नहीं रख सकते, कि ये माँग भी उठ सकता है कि आप भाजपा में से और एक नेताओं को आगे ले आइए, तब देखेंगे। वो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये हो सकता है, मेरे मेरे मानना ये है कि देखिए, आप जानते हैं, गांधीनगर से लेकर के नई दिल्ली तक मोदी जी ने कभी गठबंधन सरकार चलाया नहीं। कभी नहीं। गठबंधन छोड़ दीजिए, वो पार्टी सरकार भी चलाया नहीं, खुद का सरकार चलाया था वो। बिल्कुल। तो किसी के पास जाके, किसी किसी से संपर्क करके ये कैसे करना है, ये क्या करना है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसा पूछताछ करना, ऐसा पूछना, ऐसा सलाह लेना, उसको लगता ठीक नहीं है। तो वो जो उनके मन में आएगा, वो करना चाहिए। अ, किसी से डील करके, किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करके, किसी को एग्रीएबल करके, उसको उसको समझा के, उनका राय लेके, उनका उनका सहमति लेके चलना उनका मुमकिन नहीं है, मेरे ख़्याल से। जी। मेरे को, जहाँ तक मैं मेरे को उनका उनका चाल का कुछ मेरे को समझ में आया, तो उनका ये है। तो अगर हो सकता है कि इस चीज़ में अम, सहयोगी दल चाहेंगे कि ऐसा नहीं है, हम हमसे कोई बात करना, कोई एक्सेसिबल रहना, हम हमसे संपर्क करना, हमसे सहमति लेना, सलाह लेना, ऐसे पूछे तो मोदी जी का टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सिर्फ़ ये फ्लोर टेस्ट पार करने के लिए कुछ भी वो वायदा किए, लेकिन निभाया नहीं कल, बहुत बड़ा बैकलैश हो जाएगा। बहुत ही आग्रह हो जाएगा, बहुत ही उसको गुस्सा आ जाएगा सहयोगी सहयोगी दल को। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सर। तो ये हो सकता है कि
पार करना मुश्किल है, अगर पार किए तो भी उसके बाद देखिए मयूर जी सुबह उठ के उनसे एक लिस्ट लेके सहयोगी दल क्या-क्या माँग रहे हैं, क्या है क्या और शाम को फिर लिस्ट देख के कितना हमने आज कर लिया है, कल के लिए क्या-क्या बचा है, कल क्या-क्या आएँगे। ऐसी ऐसी करना मोदी जी को मुमकिन है? मेरे मेरे समझ में नहीं है। तो मेरे मेरे ख़्याल में अगर ये फ्लोर टेस्ट पार हो गए तो भी ज़्यादा दिन, ज़्यादा महीने, ज़्यादा हफ़्ते शायद ये सरकार चलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बम्पी राइड होगा, एक। और दूसरा, अगर ऐसा चलाना बहुत ही मुश्किल साबित होने के बाद मोदी जी और उनके सहयोगी जो है पार्टी में, वो ऐसा सोच सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, जिससे सहयोगी दल असहमत होंगे, तो लोकसभा भंग करके लोगों के पास जाएँगे, देखिए हम ये करना चाहते थे, लेकिन ये लोग हमको सहयोगी नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास फिर आ गए हैं। तो मेरे ख़्याल में 18 लोकसभा ज़्यादा महीने, ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। सरकार भी चलने वाला नहीं है, हो सकता है लीडरशिप का चेंज हो, अगर नहीं तो भी सरकार और लोकसभा ज़्यादा दिन, ज़्यादा महीने चलने का संभावना मेरे 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 को नज़र में नहीं आ रहा है। बात आपकी बड़ी बड़ी तार्किक है सर। साथ में एक जुड़ा सवाल है कि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई और अमित भाई के लिए कैसे भी करके उस कुर्सी पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे और आपके लिए अगर हमको ज़िंदा रहना हो, तो जैसे साँस का लेना बहुत ज़रूरी है, वैसे उनके लिए कुर्सी पर जो है चिटक के रहना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अगर उतर जाएँगे कभी भी, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी दुर्गति है। वो खुद जानते हैं। हम जानते हैं तो वो तो जानते ही हैं, सीधी बात है। तो ऐसी स्थिति में वो जो दिखाई दे रहा है, भले ही उनके स्वभाव के विपरीत हो, लेकिन वो कोशिश तो पूरी करेंगे जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए या जितना एडजस्टमेंट किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, वो करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ-साथ मुझे एक जो लग रहा है वो ये है कि ये सब तो थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि ये इनकी बेसिक जो नेचर है उसमें ये सब चीज़ें सम्मिलित नहीं है। उनके नेचर में जो चीज़ें सम्मिलित हैं सर, वो ये है कि थोड़ा-सा अगर वक़्त मिले, तो जिसको भी अपने में जोड़ना है जोड़ दो, मिलाना है मिला लो, तोड़ना है तोड़ दो, पकड़ना है पकड़ लो, दबाना है दबा लो, डराना है डरा दो। तो इनका जो बेसिक इनका जो फितरत है, जो नेचर है, वो तो ये है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये गृहमंत्री फिर से बन गए, जो कि आज शाम को शायद पता चल जाएगा, कि वही बनेंगे अमित भाई और नरेंद्र भाई तो प्रधानमंत्री है। तो फिर तो ये क्या ये जो इनके साथ गए दल हैं, जेडीयू है या टीडीपी है, ये तो बड़े दल हैं और मतलब दूसरे दलों की संख्या में जिनके पास तो सिर्फ 1-1, 2-2 लोग हैं। तो ये इनको इनको अपने में मिलाना अगर वक़्त मिल गया, थोड़ा टाइम मिल गया, तो इनको उनकी पार्टी से अपने में मिला देना कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। तो ये डर नहीं होगा क्या ये इनके जो एनडीए के जो घटक दल हैं उन लोगों में? जी, मयूर जी अब ठीक कहा। ये दोनों लोग तो किसी तरह से सत्ता में रहने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सत्ता छोड़े, अगर विपक्षी दल सरकार बनाए, नहीं तो पार्टी में से ही उनका उनका ठीक से जो 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 संबंध नहीं है, अगर वो बनाए तो ये बहुत बहुत मुश्किल में पड़ जाएँगे। तो वो जानते हैं, हम जानते हैं, वो ही जानते हैं। अब ठीक से कहा। लेकिन अम, जी कितना तक ये मुमकिन है? सवाल ये है। क्योंकि देखिए भाजपा को उनका नेतृत्व में अगर जो जैसे बोल रहे थे 370 370 नहीं तो 350 नहीं तो 320 ती कम से कम 303 नहीं आने से उनका जो जो उनका जो छवि है ना ये बहुत तगड़ा बाहुबली है, वो तो चलेगा।
तो वो मिस्टिक अभी नहीं रहा। जी, तो वो 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 कितना भी बोल दीजिए, बोलने दीजिए उनको कि हम कांग्रेस से ज़्यादा है, वो ये सब क्या, वो तो मानेंगे नहीं लोग। नहीं, देखिए, अगर आप वाराणसी में ही ठीक से जीता है ना, तो यूपी में इतना थप्पड़ मिल गया आपको, नॉर्थ इंडिया में इतना थप्पड़ मिल गया। आपको अगर टीडीपी या जेडीयू साथ में नहीं है, तो क्या है आप? और भी देखिए, देखिए ये सहयोगी दल का जो बड़ा नेता है, टीडीपी का और जेडीयू का, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार, ये दोनों लोग बहुत ही सीज़न्ड पॉलिटिशियंस हैं। बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, बहुत सालों से राजनीति में हैं, हार देखे हैं, जीत भी देखे हैं। आपका नरेंद्र भाई हार नहीं देखे। नहीं, और हेलीकॉप्टर से ऐसे आ गया, मुख्यमंत्री बन गया और कम्युनल मामला हो गया, वो टिक गया। लेकिन ये जी, लोग नीचे गिरे हैं, फिर उठे हैं, गिरे हैं, उठे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ। तो ये बैटल स्कार्ड सोल्जर्स है ये। इसको लेना, देना, समझौता करना, बात करना, साथ में लेना, सब लोगों को आगे जाना, किसी को छोड़ना, फिर से जोड़ना, ये सब मालूम है, देख लिया है ये सब लोग। जी, लेकिन इतना क्षमता मेरे ख़्याल में नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को पास नहीं है ये। ये जी, ताकत के आधार पर राजनीति किए हैं, राजनीति कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और अभी जो ताकत में ये पद पर है, लेकिन ताकत इतना नहीं है। पद है, ताकत नहीं है। पद लेकिन पहले पद भी था, ताकत भी था। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अब उनका उनका इतिहास देखिए, बहुत दल को तोड़े हैं, बहुत लोगों को जोड़े हैं, बहुत लोगों को रिश्वत दिए हैं, रिसॉर्ट राजनीति किए, सब कुछ किए हैं। लेकिन ये ये तेलुगु देशम भी के साथ भी हुआ था। क्योंकि 18 में ये 19 में उनका जो राज्यसभा मेंबर्स है, उनको ले लिया है ये लोग। उनका टीडीपी के, उनका टीडीपी के, उनका टीडीपी के। टीडीपी का पार्लियामेंट्री पार्टी को तोड़ा था। पार्लियामेंट्री पार्टी राज्यसभा में जो पार्लियामेंट्री पार्टी था, उसको तोड़ा था। और उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा क्या बोलते हैं चेयरमैन, अध्यक्ष, अ, अगर पार्लियामेंट्री पार्टी को एक चीज़ की तरह देखते हैं या पार्लियामेंट्री पार्टी को लोकसभा पार्लियामेंट्री पार्टी और राज्यसभा पार्लियामेंट्री पार्टी अलग-अलग एक देखते हैं, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन मामला था। उस समय ये डिसीज़न ले लिया था, उस समय जो अध्यक्ष राज्यसभा का जो अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था वेंकैया नायडू जी ने, वो उनका दल का था और भाजपा का इसमें फ़ेवर में लिया था। तो आगे ऐसा हो सकता है, ना हो सकता है, हमको मालूम नहीं है। तो ये अच्छा ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी दल को तोड़ना है या किसी को ले आना है, तो सब दल, सब नेताओं अब बहुत ही सतर्क रहेंगे। स्पेशली टीडीपी, जेडीयू वगैरह-वगैरह बहुत सतर्क रहेंगे और इंडिया अलायंस में भी लोग सतर्क रहेंगे। और एक देखिए, इनका इनका जो सहयोगी दल है ना, एक भी भाजपा का और नरेंद्र मोदी जी का विचारधारा से विचारधारा से मिला हुआ दल एक भी नहीं है। ये नहीं ये है। सब ये सब नेताओं सिर्फ़ कॉन्टेक्सचुअल एलायंस है, अ, राजनीतिक एलायंस है, विचारधारा का एलायंस नहीं है, आइडियोलॉजिकल नहीं है। देयर इज़ नो अपॉर्च्युनिस्ट रिजेम्बलेंस, अपॉर्चुनिस्ट है बिल्कुल। अपॉर्च्युनिस्ट है। अच्छा ये कितने दिन ये लोग अगर देखिए कल नरेंद्र मोदी जी आईपीसी नया आईपीसी लागू करने के लिए कोशिश करेंगे या सीआर
सीएए को लागू करना कोशिश करेंगे, एनआरसी को कोशिश करना लागू करना कोशिश करेंगे, ज्ञानवापी को कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे, मथुरा को कुछ करने के लिए कोशिश अब देखिए करेंगे। ना, मजे की बात ये है, अभी मैं वीडियो देख रहा था चंद्रबाबू नायडू का, आफ्टर दिस कोएलिशन गवर्नमेंट टेकन द ऑथ, तो अभी वो टोपी वोपी पहन के अपने मुसलमान जो वोटर हैं उनको वो कह रहे थे कि भाई अब सबको जो है 1-1 लाख रुपए की हज जाने के वो लिए आपको 1 लाख उनका रुपए, जो वो चुनावी फायदा है ये। उनके उनके उनका वायदा है, ये वादा उन्होंने किया हुआ है मैनिफेस्टो में। तो उन्होंने कहा कि अब वो आपको हमारी एनडीए सरकार में मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैं दृश्य परिकल्पना करने की कोशिश कर रहा था सर, यहाँ तो ये बोल दिए, अब वो अगर अब वही है कि वो ज्ञानवापी वाला, जैसे आपने बहुत सही कहा, अगर वहां उस मुद्दे को हाइप देने की कोशिश कर पाएंगे क्या? सवाल ये, वो काशी काशी की मथुरा वाली जो बात कर रहे हैं वो कर पाएंगे क्या? क्योंकि नहीं उनको कर तो पाएँगे, नहीं उनको कर तो पाएँगे। अफीम है। ये लोग उनको नहीं करने देंगे। वही तो कह रहा हूँ, जी, ये नहीं कर पाएंगे, जी। ये नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ा चाटा ये भी पड़ा कि जिस राम के नाम को इन लोगों ने जो है वो एनकेश करने की जो कोशिश की, वहीं से वो हारे। और जी। वहीं नहीं, उसके आसपास की तकरीबन तकरीबन 100 किलोमीटर में जितनी सीटें हैं लोकसभा की, वहां पे वो हारे। और अब उन्हीं के जो ट्रोलर्स हैं वो अयोध्या वालों को गालियां दे रहे हैं। तो इसी से जो है आगे मेरा सवाल जो है वो बढ़ता है, आ रहा है सर, कि अब ये 3.0 में ये सब चीजें जो देख रहे हैं, क्योंकि अब हिंदू ही हिंदू को गाली दे रहा है कि तुम तो गद्दार हो, तुम नमक हराम हो, मतलब कि जैसे ये देश जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की बपोती हो और उसका हमने कोई नमक खाया हो और अब किसी ने जो है द्रोह कर दिया हो। इस तरह का नैरेटिव अब सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो सामाजिक ताना बाना है हमारा अब ये 3.0 में, वो आप कितना और छिन्न भिन्न होता हुआ देख रहे हैं, क्या लग रहा है? ये बहुत ही सीरियस बात है जी। मयूर जी। क्योंकि अ, जनता, हिंदुस्तान की जनता, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इंडिया अलायंस और कांग्रेस और समाजवादी, इनका बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले से ये कहते रहा था कि अ, ये लड़ाई मोदी जी और हिंदुस्तान की जनता के बीच में होने वाली लड़ाई था। और ये भी कहा था मैं कि ये लड़ाई भाजपा और हिंदुस्तान की जनता के बीच में, और एनडीए और हिंदुस्तान की जनता के बीच में। और मैं ये भी बोला था कि हिंदुस्तान की जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी जैसा बाहुबली भी एक एक पिग्मी के जैसा, एक लिल्लूपुट के जैसा दिखता है। मैं ये भी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास इतना पैसे, इतना ताकत है, ये दिखेगा हिंदुस्तान की जनता के सामने ये एक लकड़ी का खिलौना जैसा दिखता है। जी, इस ये साबित हुआ है। ये अभी ये नतीजा आप जो देख रहे हैं, ये इंडिया अलायंस की एफर्ट से, उनकी मेहनत से आया नतीजा नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी और भाजपा और एनडीए को ये थप्पड़ देने के लिए निश्चय किया था, इसलिए आपको ये आ गया। अब देखिए ये दो 240 में भी, अब देखिए कम से कम लोग बता रहे हैं आंकड़े, और आ जाएँगे, पूरे आंकड़े आ जाएँगे, बहुत ही तुरंत आ जाएँगे। कम से कम 3 ऐसी स्थान है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ 500 और इससे कम वोट से जीती है। और कम से कम 80-90 सीटें ऐसी है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी 1000 या 1000 से कम से वोटों से जीता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके पास अगर चुनाव ठीक से हुई, अगर चुनाव आयोग का इसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं, और रिटर्निंग ऑफिसर्स का, वो सत्ता में जो लोग हैं वो उनका कुछ कुछ लेना-देना नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को
और कम सीट आने का था। हाँ, और देखिए, अगर ये आपको मालूम है, मेरे को मालूम है तो उनका सहयोगी दल को मालूम नहीं है क्या? बिल्कुल। मालूम है। और उनके 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 सहयोगी जो है, उनके ही दल में, भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी मालूम है। तो अभी अब सबको मालूम है, ये नेता अभी बाहुबली नहीं है, तो कमज़ोर हो गए हैं। उनका उनका पंक्चर हो गया है, ऐसे मालूम मालूम हो गया। तो अभी जो अभी जो आपको मिल रहा है सोशल मीडिया में देखना, अयोध्या के लोगों को गाली देना, उसको ये करना, इसको ये करना, ये थोड़ा रिएक्शंस है इधर-उधर। इसको इसको ताकत मिलेगा नहीं, क्योंकि ताकत दे उनको वो ऐसी लोगों को, ऐसी बातों को, ऐसी कार्य को ताकत देने के लिए खुद इनके पास ही ताकत नहीं है। अगर अगर खुद 200 275 272 उन्हीं के पास है, तो बात अलग हो सकता था। लेकिन अभी ये करने के लिए तो उनके उनके पास ताकत नहीं है। ये ताकत थी। तो उम्मीद रखते हैं कि और इस बार तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो राइट विंग मदर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी काफ़ी हद तक जो है, इन्हीं सब हरकतों से काफ़ी सपोर्ट में रहा भी नहीं, क्योंकि उनसे उनको काफ़ी बल मिलता है ये हरकतें करने में। तो ये अगर आपको लग रहा है तो चलिए ये तो अच्छी बात है, कम से कम धार्मिक आधार पर या तो सोशल जो हमारा फैब्रिक है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करने की अगर कोशिश भी की गई तो उतना बल नहीं मिलेगा, आपका ये मानना है? मयूर जी और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ इधर। जी, जी। देखिए ये चुनाव नतीजा जो है, ये नतीजों का संदेश क्या है? और संदेश अगर आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी इसको पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आप और हम पढ़ेंगे तो नेता लोग भी पढ़ सकते हैं और हमसे वो भी है। हमसे हमसे और बेहतर पढ़ सकते हैं। क्योंकि राजनीति में बहुत दिनों से साल से देखिए ये नतीजों का संदेश ये है कि अब ये हिंदू, मुसलमान और मंगलसूत्र, मांस, मुजरा ये सब बंद करो। बंद ये एक बहुत तगड़ा संदेश है ये। और दूसरा संदेश ये है कि आप आप हमारे बेरोज़गारी, हमारे महँगाई, हमारी समस्याएँ और देहात में किसान के और महिलाओं का ये सबका समस्या है, उस पर ध्यान दो। ये भी एक संदेश है। और तीसरा संदेश ये है कि पहले हम बोलते थे मोदी मैजिक, वो मोदी मैजिक चले गई, ये भी और एक संदेश। ये तीनों संदेश लेने के बाद मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी में जो अन्य नेता है, वो नेताएँ और सहयोगी दल, उनके नेता और आपने जैसे बोला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह-वगैरह परिवार संस्थाएँ जो हैं, उन उनको 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 ये नतीजे का संदेश तो मिला होगा अभी तक। बिल्कुल। जी, तो अगर ये संदेश मिलने के बाद अगर यही रास्ते पे ये जाएँगे, तो और ये भी मालूम था ये सब लोगों को अ, और 30, 40, 50, 60 सीटें इतना इतना कमज़ोर से जीता है, ये भी मालूम है। तो इस ये सब मालूम होने के बाद आप देखिए बाहुबली का 3.0 अब एक आखिरी सवाल, हमने पॉलिटिकल सिनेरियो की चर्चा की, हमने सोशल सिनेरियो की चर्चा की। अब आते हैं इकोनॉमिकल फ्रंट पे। अब क्योंकि वो सब ठीक रहेगा, शेयर मार्केट की जो उसमें भी अलग से फिर बात है, वो स्कैम वाली बात है, उस पर तो अभी इस पर अभी शायद चर्चा ना करें। लेकिन अब देश का जो इकोनॉमिकल रोड मैप है, वो कैसा लग रहा है आपको? कहाँ मतलब मैं इसको स्पेसिफिकली कॉइन करना चाहता हूँ एक्चुअली इस पूरे सवाल को
कि वो जो गुलाबी-गुलाबी बातें, जो पिंक-पिंक बातें, रोज़ी-रोज़ी बातें की है चुनाव के दौरान और उससे पहले भी, देश के अर्थतंत्र को लेकर नरेंद्र भाई ने, आपके लिए आप क्या सोचते हैं सर कि अब सरकार जब चलाना शुरू करेंगे, तो अर्थतंत्र को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर क्या क्या एक्चुअल सिनेरियो है देश के सामने और क्या होने वाला है? जी, मयूर जी, मैं पहले से ही कहते आया था कि ये लोग जो-जो बातें बोल रहे थे चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान कैंपेन में कि भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये 5वाँ अर्थव्यवस्था बन गई है, ये सब लोग, ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें देश की कार किए हैं। तो आप बड़े-बड़े लोगों को तरक्की हुई आपकी वजह से, आपके अर्थतंत्र के वजह से। लेकिन हमारी बात क्या है? हमारे रोज़गार की बात क्या है? हमारी महँगाई की क्या बात है? अब देखिए 2014 में नरेंद्र भाई ने ये कहा कि आप मतदान के लिए निकलने से पहले आप आपका गैस सिलेंडर को एक नमस्कार करके जाइए। तो मेरे को लगता है अभी भी किया है लोग। तो उनको उनको इसका इसका विकल्प नहीं है कि वो उनको उनको कंपल्सरीली रोज़गार और महँगाई के ऊपर दृष्टि देना ही पड़ेगा। तो इससे आपको जो बड़े-बड़े बातें क्या ये बुलेट ट्रेन या ये सबको थोड़ा कम करना पड़ेगा हाँ, और यहाँ पर दुनिया की तीसरी मूल सबसे बड़ी जी, अर्थव्यवस्था। मू हाँ। मूल मूल विषयों पर चाहिए, आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आए तो उनकी आदत है नहीं सर मूल विषयों पर आने की। वो शो ऑफ करते हैं काफ़ी, काम तो हम पे होता हुआ कुछ देखा नहीं है तो। और जो भी थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुआ तो हमने देखा कि उसमें भी बहुत सारे कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने आए हैं। जी, तो देखिए एक्चुअली मयूर जी, अभी वो ऐसा कर नहीं करने से अभी लोगों ने एक सबक सिखाया, लेकिन फिर भी ऐसे ही करते जाएँगे, तो सज़ा देगी। सिर्फ़ सबक नहीं, सज़ा भी मिलेगा। अभी अभी इतना सज़ा मिला नहीं, एक थप्पड़ मारा है, सबक सिखाया। तो इस संदेश को आप अगर नहीं ग्रहण किए, तो कड़ी सज़ा मिलेगी। अ, अब सर थोड़ा एक एक आखिरी सवाल पूछने का मन हो रहा है। अब इस बार जो शपथ ग्रहण हुआ तो उसमें वो आस-पास के जो पड़ोसी देश है उनके वो मालदीव्स के मोइज़ू साहब को बड़ी इज़्ज़त मिली, जिनको मतलब जो है वो ललकार रहे थे, फड़कार रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा तो हम टूरिज़्म खत्म कर देंगे और पता नहीं बहुत कुछ तो उसको भी वो किया, हाइप मिला था। वो उसको तो और ज़्यादा तवज्जो मिली। तो अपने इस 3.0 में आपको क्या लगता है ये सरकार अपने पड़ोसियों के साथ क्योंकि ऑलमोस्ट सबके साथ रिश्ते बिगड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं आप चीन को पर्टिकुलरली और अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों को बेसिकली क्योंकि वो चीन अगर अच्छा है हमारे साथ तो रशिया दिखने के लिए है लेकिन वैसे चलता तो चीन ही से है। तो कैसे देखते हैं आप विदेश के साथ हमारे जो डंके डंके बजने वाली बातें हैं उसको आप? हाँ, डंके बजने वाली बात है, सारे विश्व हमारे तरफ देख रहे हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं, ये सब तो चले गए ना। अब देखिए मयूर जी, आप मालदीव्स की बात ज़िक्र किए हैं। मालदीव्स के बाद देखिए मालदीव को इतना ट्रोल किए हैं हमारे बीजेपी के ट्रोल और प्रधानमंत्री खुद लक्षद्वीप जाके बहुत ये किया है और कुछ ट्रैवल साइट्स ने मालदीव्स को टिकट भी बेचना बंद कर दिया है। ये सब हो गया ना। अब देखिए मालदीव्स ये इसे सब होने के बावजूद लक्षद्वीप में नतीजा क्या है? भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 261 वोट्स मिला था। अब देखा? देखा देखिए, तो उधर से भी एक संदेश आ गया और देखिए मैं मेरे को याद है कि 2014 में भी
सब 7 सार्क राज्यों का नेताओं को बुलाया, लेकिन उसके बाद बहुत बिगड़ा हमारा रिलेशंस। तो अब कुछ नया कदम उठा के फिर से हमारे पड़ोसी देशों से ठीक से हमारा व्यवहार करने का शुरुआत करना ही है। ये सिर्फ़ टोकेनिज़्म से चलेगा नहीं। तो उनको उनको आमंत्रित किया, बैठाया, खिलाया, पहुँचाया, ऐसा नहीं है। तो ठीक से कार्यकाल करना है। क्योंकि है ना वो कनाडा, वो अमेरिका, वो उस मामले पर तो काफ़ी वो तो अभी वो चल ही रहा है कि भई आप कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहे हैं और हमारे ये सब बंद करना सोवरेनिटी ही को चैलेंज कर रहे हैं ये सब और ये बंद सब करना तो ही पड़ेगा। वो तो है ही है। और वो एस जयशंकर जो है वो कहते हैं कि अब तो हम आँख दिखा के बात करते हैं। ये सब बातें होती हैं तो मुझे लगता है शायद इस पर इनको है थोड़ा अभी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ भी जो है बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, एक एक सम अप आपसे चाहता हूँ, ओवरऑल एक सम अप, उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आपके जी, हिसाब से एक अगर सम अप करना हो तो क्या करेंगे आप? तो द द 2-4 मुद्दे हैं। एक ये सरकार बहुत ही कमज़ोर सरकार है, एक। ये सरकार के नेता नरेंद्र मोदी जी अब बाहुबली नहीं रहे, बहुत कमज़ोर हो गए और शपथ ग्रहण तो किया लेकिन फ्लोर टेस्ट पार करना मेरे मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। अगर पार हो गया तो भी इसको चलाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एक कोएलिशन सरकार को चलाने के लिए जो-जो क्षमताएँ चाहिए, वो क्षमताएँ इनके पास और इनके सहयोगी के पास नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, एक। दूसरा, ये अभी हिंदुस्तान की जनता एक बड़ी थप्पड़ दिया है, एक सज़ा दिया है, एक 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 सबक सिखाया। अगर ये इनका 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 चाल ठीक नहीं किया, तो सुधार नहीं आया, तो ये सिर्फ़ सबक नहीं, सज़ा भी मिलेगा और इनका अर्थनीति ख़ासकर तो जनता ये बोली है कि हमको ये हिंदू मुस्लिम राम रहीम और मांस और मंगलसूत्र और मुजरा ये सब छोड़ दीजिए हमारे रोजगार पर हमारी डिस्ट्रेस पर रूरल डिस्ट्रेस पर किसानों का मुद्दे पर और महंगाई के ऊपर दृष्टि दीजिए। बहुत सही सर, बहुत सही, बहुत ज़रूरी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मयूर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना प्रभाकर जी को, सुना आपने परकला प्रभाकर जी को, और बड़ी ये आधे घंटे की बातचीत में उन्होंने 3 जो बड़े महत्वपूर्ण, वैसे 4 जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं हमारे देश से जुड़े हुए, हम सब से जुड़े हुए, उस पर उन्होंने अपनी राय, अपनी सोच, अपना आकलन आपके समक्ष रखा। आपने ये बातचीत सुनी, अब आपको कैसी लगी ये आपको तय करना है। और वो जो भी आप तय करें तो हमको अगर आप लिख के बताएँगे कमेंट करके, तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। हम वो कमेंट पढ़ते ज़रूर हैं, जवाब नहीं दे पाते वो अलग बात है। ताकि हमको पता चले कि हमारा देश का नागरिक जो है, ऐसे गंभीर, जो बहुत ही गंभीर तो है ही है, लेकिन सबसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर क्या सोचते हैं। और बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो फिर आपसे गुज़ारिश रहती है हमेशा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 पीएम गुजरात तो है ही है, साथ में हमारा 4 पीएम नेशनल है, और भी चैनल्स हैं, उन सबको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।